हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैक्टी क्लासेस। मैं नमन स्वरूप आज शुरू करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पिछले टर्म्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, और रिवाइज करना पड़ेगा हमें सेट्स को। तो बड़ी जल्दी से हम लोग सेट्स को पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सेट्स क्या होता है? सेट्स होता है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इस सेट, ठीक है, सिस्टमेटिक कलेक्शन से मेरा मतलब है ऐसी चीज़ें जिनके आंसर सिस्टमेटिक होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ वोवेल्स, AEIOU बोलूँगा, आप भी AEIOU बोलोगे, गोलमाल का तुषार कपूर भी बोल लेगा, ठीक है, और सभी का आंसर एक जैसा ही होगा। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स के लिए भी सेम चीज़ है, ठीक है, आंसर एक जैसा होगा। कैसा होगा? सिस्टमेटिक होगा। लेकिन अगर मैं पूछूँ सेट ऑफ फेवरेट एक्टर्स, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा बहुत जल्दी से हम लोग एक पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है, और क्या पढ़ी थी? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इस तरीके का फंक्शन है, या कहते हैं सॉरी, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का रिलेशन है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है, तो ऐसे लिखा रहने देते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे इसे? हम लोग क्या कह देंगे इसे? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। और अगर हम लोग इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि R इक्वल्स टू x, y सच दैट x इक्वल टू y फॉर ईच x, y बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दिस वाज रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो हम लोग सीख गए हैं या रिवाइज कर लिया है सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म को लिखना। रोस्टर फॉर्म सिंपल लिख देते हैं, और जब हम लोग किसी रिलेशन को लैंग्वेज के टर्म्स में लिख रहे होते हैं हम लोग उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं कि सेट को बिल्ड कैसे कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी बिल्ड अ सेट कि x, y सच दैट कि x इक्वल टू y है फॉर ईच एंड एवरी x, y बिलोंग्स टू n, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिख रखा है क्या है कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ integers and integers are subset of rational number and rational number are subset of real numbers and real numbers are subset of complex number, ठीक है। आप सभी को पता है कि all the counting numbers क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर उसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाता है? वो होल नंबर हो जाते हैं। अगर उसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के काउंटिंग नंबर प्लस ज़ीरो ले लो, ठीक है, तो वो इंटीजर बन जाता है, ठीक है। बस कोई भी पॉइंट वाली चीज़ ना हो, ठीक है। ये क्या होता है? रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में होता है। यहाँ कभी Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि P आपका इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, तो ये रेशनल फॉर्म हो जाती है। रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं कि एनी नंबर विच कट्स नंबर लाइन, एनी नंबर विच कट्स नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। और ये क्या हो जाता है हमारे पास? सी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा ऑपरेशंस ऑन सेट की, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन सेट की बात अगर करें तो सबसे पहले आता है इंटरसेक्शन। मान लिया हमारे पास दो सेट्स हैं, ए सेट है हमारे पास A, B, C और B सेट है हमारे पास B, C, D, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों ही सेट्स में आ जाएं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा आप बताइए? ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं जो दोनों ही में आ रहे हो? A में भी आ रहे हो, B में भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से BC जो है ये दोनों में ही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, C। अब यूनियन मतलब सारी एलिमेंट्स को ले लें बिना किसी रेपिटेशन के, तो A, B, C, D क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनियन। डिफरेंस क्या होता है? A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में ना हो, A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में ना हो, तो शायद A ही है जो B में नहीं है। क्यों? बाकी B और C तो दोनों ही इसमें पड़ गए ना, तो A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में ना हो हम इसे कह देते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? ओनली A केवल
ए सेट में ही है, बी में नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग डिफरेंस लिखते हैं इसे। अच्छा, अगली चीज़ आती है कॉम्प्लीमेंट। तो ए में ना हो वो एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डी एक ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग लिख रहे हैं ए क्रॉस बी, और हमारे पास ए में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है, और बी में भी मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अब अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3 यानी कि 9, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको कहीं m दे रखा है, a में एलिमेंट्स, n दे रखा है b में एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्या आ जाएगा, m इंटू n, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसे समझें। इसके बाद बात आती है कि मान लिया हमसे a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b, बिल्कुल a क्रॉस b आप निकालेंगे तो a कॉमा b उसका एक एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे कोई इस तरीके से ब्रैकेट लगा दे और फिर कहे कि a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b, तो ये चीज़ ट्रू होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि बेटा ये कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सो ये गलत है, और अगर आप लिख रहे हैं कि ए कॉमा बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये सही है, ठीक है। इतना आप नोट करें, इसके बाद आगे बताते हैं आपको, इतना नोट करें फटाक से। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोगों ने उतार लिया होगा पिछली चीज़ जो भी आपको बताई गई। अब बेटा मान लो कि कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं n, ठीक है, तो उसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि इसके ऊपर एक सवाल बन जाता है कि मेरे पास एक सेट है जिसमें यूवी, माही और रैना, कितने एलिमेंट्स हैं, यूवी, माही, रैना 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। इस सेट के कितने सबसेट बन जाएंगे, 8 सबसेट बन जाएंगे। अच्छा, एक और सबसेट मेरे पास है, ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरे पास है कि a क्रॉस b कुछ दे रखा है हमको, a कॉमा 1, b कॉमा 2, c कॉमा 3 और d कॉमा 4, हमसे नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा गया है। तो हमको कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4, हमको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, हमको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 4, सो नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे यहाँ से, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 मीन्स 16, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, 16, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, 16। अच्छा, अब बेटा एक चीज़ समझो, जो रिलेशन होता है वो हमेशा 2 लोगों के बीच होगा, हमारा आपका 2 लोगों के बीच में रिलेशन है, आपका किसी और से, आपके भाई से, आपकी बहन से, आपकी मम्मी से, पापा से, 2 लोग होने चाहिए ना रिलेशन के लिए। तो रिलेशन के लिए हमेशा 2 लोग होते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। तो रिलेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, मान लो हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में है n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना आ जाएगा, m क्रॉस n, ठीक है। और नंबर ऑफ रिलेशंस क्या आ जाएगा, a टू b, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा, a टू b 2 की पावर mn, ठीक है। इसी के ऊपर अगर एक एग्जांपल ले लें हम कहते हैं a है 1 2 3 4, b है 5 6 7 8, ठीक है। तो अब अगर मुझसे कहे कोई कि नंबर ऑफ रिलेशन a टू b कितना है, तो मैं कह दूंगा 2 की पावर 4 क्रॉस 4, इट मीन्स 2 की पावर 16। आप कैलकुलेट मत करने बैठना, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत लंबा सा टर्म आएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमने नंबर ऑफ रिलेशन निकालना सीख लिया है कि 2 की पावर m डॉट n क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि a और b के रिलेशन में एक सेट ऐसा आएगा जो एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट, ठीक है बेटा, ए और बी के बीच में एक ऐसा सेट आएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम लोग कह देंगे एम्प्टी सेट, ठीक है, या एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। और एक ऐसा सेट आएगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, उसे हम लोग कह देंगे फुल सेट या यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान कर लें और इतना उतार लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने
बाकी चीज़ें उतार ली होंगी। अब नई चीज़ है हमारे पास कि मान लो हमको कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक है, यूवी माही पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है रैना सहवाग, ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट है गांगुली एंड सहवाग, ठीक है। हमें इसका एरो डायग्राम बनाना है, ठीक है, हमें इसके लिए कुछ रिलेशन दे रखा होगा, उसका हमें एरो डायग्राम बनाना है। और मेरे पास क्या है, यूवी माही रिलेशन है, रैना सहवाग और गांगुली सहवाग ये रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, जो आगे लिखे हैं हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर में जो आगे लिखे होते हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं और जो पीछे लिखे होते हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने जितने भी आगे लिखे हुए हैं उनको सेट ए का एलिमेंट्स बोल दिया है, ठीक है। तो आगे यूवी रैना और गांगुली लिखे हुए थे, ये ए के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और बी पीछे वाले माही और सहवाग, सहवाग 2 बार लिखा है, इसका मतलब आप यहाँ पर इसे 2 बार नहीं लिख देना, ठीक है, एक ही बार लिखना। तो बी के एलिमेंट्स कौन हो गए, माही और सहवाग, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर 2 ओवल शेप्ड बना लिया अपने आप से और इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, और हमने ए में ए के एलिमेंट्स डाल दिए यूवी रैना और गांगुली और बी में बी के एलिमेंट्स डाल दिए, दैट मीन्स माही और सहवाग, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, देखा कि यूवी की मैपिंग थी माही के साथ तो यूवी को माही के साथ मैप कर दिया, फिर रैना की मैपिंग थी सहवाग के साथ, ठीक है, रैना और सहवाग को मैप कर दिया, फिर गांगुली की भी मैपिंग सहवाग के साथ थी तो गांगुली को फिर से सहवाग के साथ मैप कर दिया, ठीक है। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं कि यूवी की मैपिंग माही के साथ, इसका मतलब है कि माही इज इमेज ऑफ यूवी, माही इज इमेज ऑफ, और रैना और गांगुली दोनों की मैपिंग हुई है सहवाग के साथ, इसका मतलब है कि सहवाग इज इमेज ऑफ रैना और गांगुली बोथ। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि माही इज इमेज ऑफ यूवी और यूवी इज प्री इमेज ऑफ माही, ठीक है। सहवाग इज इमेज ऑफ रैना एंड गांगुली और रैना एंड गांगुली आर प्री इमेज ऑफ सहवाग, ठीक है। ए वाले एलिमेंट्स को प्री इमेज और बी वाले एलिमेंट्स को इमेज बोल देते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद बात आती है एक और सवाल कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं दीपिका, आलिया और कैटरीना, ठीक है, कोई एक हो सकता है सेट, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं दीपिका, आलिया और कैटरीना, और बी को हमारे पास एक और सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं सलमान भाई, रणवीर और वरुण, ठीक है। तो हमें इसका एरो डायग्राम बनाना है किस रिलेशन के लिए, दीपिका वरुण के लिए, ठीक है, और आलिया और रणवीर के लिए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तुरंत से ही 2 ओवल शेप खींचेंगे और यहाँ पर भरा दीपिका, आलिया एंड कैटरीना, ठीक है। साथ ही साथ इसको हम लोगों ने इधर क्या करा, इधर हमने सलमान डाला, रणवीर एंड वरुण। तो बेटा देख लें रिलेशन में किसकी किसकी मैपिंग हो रही है, दीपिका की वरुण के साथ। सो दीपिका को हम लोग कैसे मैप कर दें, वरुण से मैप कर दें, और आलिया की रणवीर के साथ हो रही है, आलिया को रणवीर से मैप कर दें, ठीक है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रणवीर इज इमेज ऑफ आलिया एंड वरुण इज इमेज ऑफ दीपिका, या इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि दीपिका इज प्री इमेज ऑफ वरुण एंड आलिया इज प्री इमेज ऑफ रणवीर, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर चीज़ हम आपको बहुत छोटी सी और सिखा देना चाहते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इतना नोट कर लें, फिर हम आपको वो चीज़ बताते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन बेटा क्या होता है, अगर किसी नंबर का उसी के साथ रिलेशन है 1,1 2,2, ठीक है, अगर किसी नंबर का उसी के साथ रिलेशन है तो हम लोग इसे कह देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। किसी भी नंबर का उसके खुद के साथ रिलेशन कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। और बेटा ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ये इन्फिनाइट रिलेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट रिलेशन होता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। सो हम लोगों ने आज सेट्स को रिवाइज कर लिया है, रिलेशन के बेसिक्स को पढ़ लिया है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये क्लास बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ये बेसिक्स है, ठीक है, रिलेशन का। अगर ये नहीं तैयार हुआ तो फिर मान के चलिए कि रिलेशंस में बहुत दिक्कत आएंगी। बेसिक्स से चलते हैं, क्लास छोटी सी ही है, ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को बेटा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको पहले ही पता चल जाएं कि वो आ चुकी हैं और आप लोगों की पढ़ाई सही से चलती रहे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडी, मेहनत से पढ़ते रहें, थैंक यू।